स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, जो है रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ओके, तो हमने अभी तक रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरह के इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया। आज हम करेंगे एक डेसिमल नंबर जो कि अंडर रूट में है, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये नंबर देखो, इसको यहाँ लिख लो रूट 9.3। ओके, तो हमें ये जो नंबर है 9.3, एक बार के लिए इसको लेना है, एक बार रूट को भूल जाओ। और 9.3 इस यूनिट का हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा। ओके, तो हम कर लेते हैं ड्रॉ। लेट दिस इज 9.3 यूनिट। 9.3 यूनिट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको नेम दे देते हैं A एंड दिस इज B। ओके, दिस इज AB 9.3 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी 9.3 वाले लाइन सेगमेंट को 1 यूनिट एक्सटेंड कर देंगे, 1 यूनिट और ले लो। तो ये 9.3 था, यहाँ से 1 यूनिट और ले लो, तो ये कितना हो गया हमारा 10.3। ओके, सो ये 9.3 है, इसको हम यहाँ 1 लिख देते हैं। तो ये 9.3 और ये 1, तो कितना हो गया टोटल 10.3 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। ओके, जो हमारा लाइन सेगमेंट है AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ओके, तो वो कैसे बनाएंगे, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता होगा। हमें इस पूरे लाइन सेगमेंट का हाफ से ज़्यादा लेना है। ओके, मोर देन हाफ। ये कितना है 9.3 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 10.3 यूनिट्स, है ना। तो 10.3 का हाफ से ज़्यादा, हाफ कितना होगा 10.3 का हाफ होगा 5.212, इतना होगा। उससे ज़्यादा मतलब आप 6 ले सकते हो, आप 7 भी ले सकते हो। ओके, तो आप क्या करोगे, अपने कंपास और पेंसिल से 6 यूनिट्स मेज़र कर लो, 6 ले लो, या आपको बस हाफ से ज़्यादा लेना है, आप कितना भी ले सकते हो। अगर हम इसको 6 ले लेते हैं मान लो, तो हम अपनी कंपास को यहाँ रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पर आप 6 लोगे और यहाँ से इस तरीके से एक आर्क लगा दोगे और यहाँ भी एक आर्क लगा दोगे। ठीक है, तो कंपास यहाँ रखिए और इस तरीके से एक आर्क यहाँ लगेगी और इसी तरीके से आप एक आर्क यहाँ भी लगा दोगे। ओके, अब उसी डिस्टेंस से जो आपने लिया था 6, उसी 6 यूनिट से अब कंपास को यहाँ रखिए और एक आर्क यहाँ लगा दो और वही एक आर्क यहाँ लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करेंगे तो हमें इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सो मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो अब इस पॉइंट से आप यहाँ जब मेज़र करोगे, यहाँ पर ज्वाइन करोगे इस तरीके से, लेट मी ज्वाइन इट, तो ये हमें मिल गया मिड पॉइंट। ओके, लेट दिस इज D। ठीक है, तो अब हमने जब मिड पॉइंट ढूंढ लिया है, अब हमें क्या करना है, सो AD एंड DC इक्वल हो गए। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, उस लाइन को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब जो ये पार्ट है AD इज इक्वल्स टू DC। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर रखनी है कंपास और यहाँ रखनी है पेंसिल। मतलब D को मान लो सेंटर और A को मान लो, DA को मान लो रेडियस। D इज द सेंटर एंड AD इज द रेडियस। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, D इज द सेंटर एंड DC इज द रेडियस, और यहाँ से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो अभी हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इसको इधर कर लीजिए, ये हो गया सेमी सर्कल ड्रॉ। ओके, अब इस सेमी सर्कल को बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास, लेट मी इरेज इट नाउ, हमें बस इसको मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। ओके, अब हमने क्या किया, अब हम देखेंगे कि जो पॉइंट B था हमारे पास, ये वाला पॉइंट,
है ना। अब इस पॉइंट से आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। आपको 90 डिग्री कंपास से भी बनाना आता होगा, पर आपकी एनसीईआरटी में कंपास का यूज़ नहीं किया है, तो हम इसको डायरेक्टली प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रोटेक्टर को रखो, अपनी डी को रखो और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दो। ठीक है, तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब इस 90 डिग्री का एंगल को आप यहाँ लिख सकते हो 90 डिग्री, एंड लेट दिस पॉइंट इज, इसको आप ओ मान लो, चलो ओके। तो ओ बी ये जो आ गया यही है आपका √9.3। ओके, दिस ओ बी इज √9.3। इसको आप एक बार साइड में लिख लो, दिस ओ बी इज √9.3। बट हमें तो 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। यहाँ तक थी, सी तक, लेट मी एक्सटेंड इट, थोड़ी एक्सटेंड कर दो इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इस ओ बी को मान लीजिए रेडियस, ओके, और बी को ले लो सेंटर। लेट बी इज द सेंटर नाउ एंड ओ बी इज द रेडियस। और अब आप इसको सेंटर और इसको रेडियस मान करके यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे जो यहाँ कट करेगी। ठीक है, तो आप जब इसको यहाँ पर कट करेंगे इस तरीके से आपकी आर्क लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया, लेट दिस पॉइंट इज P। ठीक है, और ये जो है यही है हमारा √9.3। ओके, ये है OB। OB क्या था, √9.3, यही OB। जब हमने B को सेंटर माना और OB को रेडियस लिया, तो ये पॉइंट जब हम यहाँ से आर्क लगाएंगे, यहाँ जहाँ कट करेगा इस लाइन पर, ये पॉइंट होगा हमारा √9.3। ओके, क्योंकि OB क्या है, रेडियस। इसी तरीके से जिस सर्कल की रेडियस OB है, ये वाला सर्कल बनेगा इस तरीके से, आर्क लगाई है, तो OB इज इक्वल्स टू BP। ये जो देखो BP है यहाँ पर, ये BP, OB इज इक्वल्स टू BP, है ना। तो OB अगर 9.3 है, √9.3 है, तो जो ये BP है ये भी कितना होगा, √9.3। सब आप यहाँ लिख सकते हो, BP इज इक्वल टू √9.3 यूनिट्स। ओके, तो हमने अब ये नंबर लाइन पर √9.3 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो रूट में नंबर होगा उसका एक लाइन सेगमेंट ले लो। ठीक है, तो हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया AB। कितना लेना है, 9.3 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर 9.3 दिया है। अगर आपको 3.5 दिया होता तो आप 3.5 का एक लाइन सेगमेंट ले लेते। जितना भी दिया है उसका एक लाइन सेगमेंट ले लो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो। ओके, फिर उसमें 1 यूनिट ऐड कर दो। तो ये AB लाइन सेगमेंट लिया, इसमें 1 यूनिट ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो टोटल लाइन आ गई हमारे पास वो है 10.3। ओके, तो 10.3 जो लाइन आ गई, अब उस पूरी लाइन का हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ओके, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, वो वाली लाइन जो हमने ली 10.3, उसका हाफ कर दो। हाफ के बाद ज़्यादा लेना है आपको, हाफ नहीं लेना है, मोर देन हाफ। ओके, तो 10.3 का हाफ होगा 5.1 कुछ, उसका मोर देन हाफ 6 यूनिट्स ले लो। और उसके बाद आप कंपास को यहाँ रख करके एक आर्क लगा दोगे और उसी डिस्टेंस से एक आर्क नीचे लगा दोगे। ठीक है, इधर। फिर उसी तरीके से आप उसी डिस्टेंस से C के ऊपर रखोगे, है ना। कंपास यहाँ रखो और उस आर्क को कट कर दो और नीचे वाली आर्क को भी कट कर दो। फिर यहाँ जो पॉइंट आएगा उसको जब आप यहाँ ज्वाइन करेंगे इस लाइन से, तो ये लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट मिला हमें, ये है मिड पॉइंट। कहाँ का मिड पॉइंट, इस लाइन का। तो इस लाइन AC का मिड पॉइंट हमें मिल गया। अब इसी मिड पॉइंट के ऊपर कंपास रखेंगे और यहाँ पर DA, इस AD को रेडियस मान करके आप एक सेमी सर्कल बना दोगे। ओके, अब सेमी सर्कल बन गया है। अब हमने जो पॉइंट लिया था B लिया था ना हमने, जहाँ AB कितना था 9.3, तो इस B वाले पॉइंट से आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ओके, अब 90 डिग्री का एंगल बन गया, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये है जो ये हमारा OB बना है, ये है √9.3। अब इसी OB को यूज़ करना है हमने।
यहाँ पर कंपास रखनी है और इसको मानना है रेडियस, और इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क लगा दो जो इस लाइन को यहाँ कट करेगी। ठीक है, तो ये जो BP है हमारा, ये OB के इक्वल है और यही है हमारा √9.3 यूनिट्स।